चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर कुछ साइंस से क्वेश्चन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए। तो बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से हमने साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये कोई जो है ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस जो है हम रिप्रोडक्शन चैप्टर से लेकर आए हैं। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप ये 60 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको कहीं और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी निचोड़ है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो हम इस तरह लेकर आए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करेंगे आप इसकी फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसे पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। यानी पुष्पी पादप में जो होता है, जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, उसका जनन जो है किनके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है और कोई नहीं। तो आपको पता ही है पुष्पी है तो फूलों द्वारा ही इनका होता है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो आपको पता ही है कि जो शुक्रवाहिका जो है वो नहीं होता है, ये मेल का है, मेल पार्ट है। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यानी मेल और फीमेल दोनों के जो जाइगोट होते हैं, दोनों मिलकर क्या होता है कि मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, बौनापन कहते हैं, मधुमेह कहते हैं और कोई नहीं, तो इसको बौनापन कहते हैं। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी मतलब हो यूनिसेक्सुअल जो है प्लांट का उदाहरण इसमें कौन सा है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है और मटर। अरे ये पपीता, ठीक है, ये जो पपीता है वो यूनिसेक्सुअल जो है वो पादप है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ठीक है, तो अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में और पैरामीशियम में। तो आपको पता ही ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन जो है ईस्ट में होता है, या हाइड्रा में भी कह सकते हो। तो हाइड्रा तो यहाँ नहीं है, ईस्ट है। बहुत अच्छा। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल का जो कौन सा पार्ट जो होता है वो मेल होता है। तो आपको पता ही है पुंकेसर, पुंकेसर जो है वो मेल पार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि द्विखंडन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन किस में होता है? तो आपको पता ही है अमीबा में जो है वो बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, चलती थोड़ा जूम कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, यानी मल्टी फिजन किस में होता है? तो आपको पता ही है कि बहुविखंडन, बहुविखंडन जो होता है वो अमीबा, हाइड्रा, तो मलेरिया, परजीवी, यो हाइड्रा। चूंकि इसमें गलत दे दिया, देखिए ए जो है अमीबा में बहुविखंडन नहीं होता है, उसमें जो है बाइनरी फिजन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, जो कि गलत दे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मलेरिया परजीवी। गलती से हो गया, इसका ऑप्शन सी है। चलिए ठीक है, 9 नंबर, बायोफाइलम में के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? प्रवर्धन होता है, तो पत्तियां, जड़, तना, फूल। तो आपको बता दिए बायोफाइलम में जो होता है वो पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में जो पत्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं वो नए पौधा होता है। बायोफाइलम एक ऐसा पौधा होता है जिसमें पत्ती से ही, बहुत पत्तियों से ही पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आपको पता ही है जो मानव मादा में जो होता है, फीमेल में जो होता है, जो निषेचन होता है वो कहां से होता है? तो फैलोपियन ट्यूब से होता है, नालिका से। ठीक है, ऑप्शन डी सही है।
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, वो पुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है और सभी में। तो ये सब में तना के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है डी। और खंडन द्वारा जनन होता है, मतलब इसको काट काट कर हम क्या करते हैं, जनन होता है। उसमें मेढक में होता है, सितारा मछली में होता है, टिड्डी में होता है और कौवे में होता है। तो आपको सितारा जो मछली है उसमें होता है। कायिक प्रवर्धन संभव है, ठीक है, किसमें? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो सबके द्वारा होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा, जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है और उपरोक्त सभी के द्वारा भी होता है। तो डी ऑप्शन सही है 13 का। चलते 14 नंबर। तने पर अस्थानिक कलियां पाई जाती है, पुदीना में, आलू में, बायोफाइलम में और सभी में। तो ये जो है तना जो है वो आलू में होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा तो आपको पता ही है वो हाइड्रा में होता है। उस समय भी बतलाया कि हाइड्रा और ईस्ट में जो है वो मुकुलन द्वारा जो है उसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। 16 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये देख लीजिए, अब यहां पूछ दिया ना ईस्ट, तो आप दो याद रखेंगे, जो मुकुलन होता है वो ईस्ट और हाइड्रा। तो ईस्ट के द्वारा इसमें होता है। बी नंबर ऑप्शन 16 का बी सही है। 17 का है कि निम्न में से कौन मादा में मादा जनन, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो सी है शुक्रवाहिकी। बताएं, ये जो है मेल में होता है, हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में ये नहीं पाए जाते हैं। पराग कोष में होते हैं, ठीक है। पराग कोष में बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, परागकण होता है। तो ये परागकण जो है पराग कोष में होते हैं, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन के हम बराबर कर देते हैं। गतिशील जनन कोशिकाओं में को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हो गया मादा युग्मक, चूंकि ये मादा युग्मक में ही भोजन का संचित होता है। ठीक है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ये जो एड्स है आपको पता ही है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एक वायरस की वजह से होता है जिसको HIV कहते हैं। HIV की वजह से ही एड्स रोग होता है। ठीक है, तो आपको असुरक्षित यौन संबंध संपर्क करने से होता है, खून की कमी से ये तो नहीं होता है, विटामिन की कमी से नहीं होता है, पोषण की कमी से नहीं, ये असुरक्षित यौन संपर्क करने से, किसी से जो है अगर हम संपर्क बनाते हैं, असुरक्षित यौन संपर्क बनाते हैं तो उसके द्वारा एड्स हो जाता है। ठीक है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो होते हैं वो पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफेद होता है। तो आपको पता ही है पंखुड़िया जो होता है उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, पत्ती का भी हरा जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, फूल तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। आपको पता ही है वो काम जो है अंडाशय का है, जो ओवरी जो होता है ना वही जो है वो फल बन जाता है। ठीक है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? उसके पांकुर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना बनता है, तना पत्तियां सब बनती है, उसको क्या कहते हैं? पांकुर कहते हैं। 24 नंबर ऑप्शन है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, वो खंडन में होता है, विखंडन में होता है, बीजाणु समासंग में होता है, ये सभी। तो एकल जीवों में यानी यूनिसेलुलर में ये सब के सब होता है। आपको पता ही है
जो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, जो है वो जो है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब भी होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मजा आने वाला है, आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखते रहें। लैंगिक जनन की में आवश्यकता होती है, क्या होती है? तो नर एवं स्त्री जनन अंगों का, क्योंकि लैंगिक जनन में है तो नर और मादा दोनों के दोनों जो होता है जो है होता ही है, दोनों के दोनों संपर्क से ही लैंगिक जनन होता है। ठीक है, 26 नंबर पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है? तो पुंकेसर जो है आपको बता दे कि ये नर पार्ट होता है। ठीक है, पुंकेसर जो है वो नर पार्ट होता है, तो ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर जो है 27 नंबर, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण क्या होता है? कैसे पता चलता है कि जो आदमी है जवान हो गया है, क्या यंग हो रहा है? तो उसके दाढ़ी मूछ का उगना, अरे हाँ दाढ़ी मूछ आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अरे ये बच्चे जवान हो गया है। कंठ का फूटना, ये कंठ भी देखते हैं फूट ही जाता है, थोड़ा सा देखते हैं, अरे कंठ फूटना का मतलब कंठ में छेद हो जाना नहीं, अरे कंठ फूटना मतलब ये। ठीक है, मांसपेशियों में उभार आना, और एकदम लगेगा कि अरे इसका जो है एकदम गड्ढा होना हो शुरू होने लगता है। तो ये सारे लक्षण है पुरुष के यौवन आरंभ होने का, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग अब आते हैं 28 नंबर। अब स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? स्तनों की वृद्धि, तो ये तो होता ही है, चेस्ट में वृद्धि हो जाती है। नितंबों का उभरना, तो ये भी हो जाता है। रजोधर्म का प्रारंभ, जो रजोधर्म तो आप समझते ही हैं, जो ब्लडिंग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी होता है। तो ये सारे के सारे जो है ये स्त्रियों में होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, अगला आ गया कि 29, मनुष्य में नर जनन अंगों निम्नलिखित में से कौन सा है? नर का बोल रहे हैं। ठीक है, तो वृषण भी होता ही है, शुक्र वाहिका ये भी है, मूत्र मार्ग भी है, ये सभी के सभी जो है ये नर जनन अंग है। ठीक है, बहुत अच्छा। 30 नंबर, हम लोग 50% पर आ चुके हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिका, या वृषण, या शुक्रसाय। तो आपको बता दें कि शुक्रवाहिका जो है शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है, कहाँ होता है? तो ये शुक्रवाहिकी में। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मजा आ रहा तो लाइक तो बनता है। चलते हैं, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या आपको बता दे 2 होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में जो होता है, 2 फॉलोपियन ट्यूब जो है वो 2 प्रकार 2 होती है। ठीक है, देखिए पक्का मैं बता रहा हूं कि इसी से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आने वाले, इसके अलावा नहीं आने वाले। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से आने वाले हैं, तो पक्का। ठीक है, आप एग्जाम के बाद हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते 32 की बात बताते हैं। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, अरे निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, बीजाणु बनेगा, युग्मक होगा, और इनमें से कोई नहीं, तरह युग्मनज होता है। ठीक है, चलते हैं 33 नंबर, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ठीक है, वृषण में शुक्र जो ये होता है अधिवृषण में होता है। वृषण कहां से बनते हैं? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। ठीक है, वैसे आप कहिएगा कि ऑप्शन आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है, डायरेक्ट हम लोग अगर आंसर को देखते हैं समझते हैं तो ज्यादा बेहतरीन होगा। क्या ऑप्शन तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे भीड़ में व्यक्ति होते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे अलग दिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए यह जरूरी है। क्या? तो वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाता है? तो आपको बता दे निकेत कहलाता है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? एक लिंबी है, यानी कि यूनिसेलुलर जो है, ठीक है, यूनिसेलुलर जो है
उसमें क्या होता है, ठीक है। तो पपीता का आपको बता ही चुके हैं, पपीता का जो है एक अच्छा सा ये। चलिए, तो हम लोग आप 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, ठीक है। तो कितने एज कितना है, मतलब परिपक्व होता है। तो आपको पता ही है ना कि जो परिपक्व माना जाता है वो 18 साल है। 18 साल में जो है जनन अंग जो है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, तो उस समय परिपक्व माना जाता है। 18 साल जो है परिपक्व माना जाता है। तो इसीलिए शादी का एज भी 18 साल बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको पता ही है, ये वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष स्त्री दोनों में, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है, देखिए ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, पुरुष और स्त्री दोनों में होता है। लिंग गुणसूत्र जो होता है वो दोनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। पुरुष में भी उतना ही जोड़ा होता है, स्त्री में भी। चलिए, और 29 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु समाधान है, मुकुलन है, और सी मुकुलन। तो आपको हाइड्रा में बताया कि मुकुलन होता है। चलिए बहुत अच्छे। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मात्र 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब आ भी रहा है और भी मजेदार क्वेश्चन जो है आने वाला है। पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो सी पुंकेसर जो है वो पुष्प का जो है, ठीक है, पुंकेसर आ गया। गन्ना, गुलाब, अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कायिक विधि यूज किया जाता है, ठीक है। कायिक विधि जो है इसमें गन्ना हो, गुलाब हो, अंगूर के कृषि में प्रयोग किया जाता है। और 42 नंबर। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में ही बच्चे जो है वो उसमें थैली में बने होते हैं, उसी थैली में वो उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। मां के रुधिर में पोषण मिलता है, कहां से मिलता है, ये बच्चों को जो है, जो मां के रुधिर से पोषण मिलता है कहां, भ्रूण को। भ्रूण मतलब हो गया बच्चे, जो बच्चे मां के घर में पल रहे होते हैं उसको भ्रूण कहा गया है, ठीक है। तो मां के रुधिर से ही उसको पोषण मिलता है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन उसको मिलता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। चलिए 44 क्वेश्चन की देखते हैं। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, कितना होता है, आपको पता ही है। मां के गर्भ में जो है बच्चे 9 माह तक रहते हैं, ठीक है। 9 माह 9 दिन तक रहता है, ठीक है। तो यहां 9 माह बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन सही है। 45 ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, जो सॉरी, तो मेंसुरेशन जो है, जो ब्लडिंग जिसको कहते हैं, वो कितना दिन तक रहता है, तो 2 से 8 दिन तक। किसी को 2 दिन, किसी के 4 दिन, किसी के 6 दिन, किसी के 5 दिन में खत्म हो जाता है। तो 2 से 8 दिन रखा गया है। निषेचित क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है। अरे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, बच्चे न बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। तो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, तो आपको पता ही है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। मतलब अपने जैसे सेम जीव को उत्पत्ति करता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जन मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। 48 जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है, ठीक है। चलिए
डिटेल में हम लोग देखिए। इनमें से 49 जो है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनके सभी है, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन है, इनमें से सभी जो है ये सही है 49 का। ठीक है, 50 का देखेंगे। अब 50 हम लोग क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, जो कि लक्ष्य है हमको लोग 50 में 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिकाएं निकलती है? कलिका निकलती है तो यो है मुकुलन। मुकुलन में ही जो है मुकुलन मतलब बर्ड क्या करता है, वो हाइड्रा हो गया, उसके प्लांट से एक बाहर निकलता है, वो फिर बड़े हो गए जो है वो एक नया पौधा फिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो नया पौधा बन जाता है, इसको बर्ड कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए परागकोश में पाए जाते हैं, तो ये तो बता ही चुके हैं, ये परागकण में परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अगले भाग को क्या कहते हैं? तो अगले भाग को परागकोश कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, निषेचन होता है। 55, मात्र 5 क्वेश्चन बच गया है, देखिए ध्यान से। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनी होती है, वो फल से बने होते हैं। ठीक है, फल से बने होते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं, क्या? बीजावरण बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाए जाते हैं? तो आपको बता ही दे कि शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष में पाए जाते हैं, बाकी बात जो है फॉलोपियन ट्यूब हो गया, लिबिया अमाइगोरा हो गया, परिपक्व फुट जो ये सब जो है वो स्त्री में पाए जाते हैं। 58 जो है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? वो जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। 59 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है? किस दिन? तो आपको पता ही 14वें दिन जो है वो फॉलोपियन ट्यूब से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वो इंतजार करता है। और लास्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो आपको बता दे कि वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। चलिए, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए जस्ट। थैंक यू।